हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं कवर करूंगा फैंटम प्रोजेक्ट। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में कि मैं कवर करूं फैंटम को। अगर आप लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हो तो आप लोगों को याद होगा, मैंने जब इसका आईसीयू आया था बैक इन मई या जून लास्ट ईयर, तब मैंने इसको कवर किया था अपने चैनल पे और बताया था इस प्रोजेक्ट के बारे में। उस टाइम से अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जो है बदल गई हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ये प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन भी काफ़ी ड्रॉप हुआ है। तो चलिए देखते हैं अभी इसमें किस तरह की अपॉर्चुनिटी है और क्या ये प्रोजेक्ट जो है इसमें बाई करना चाहिए या नहीं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, सो प्लीज़ आप अपना रिसर्च ज़रूर करें। अगर आप कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना रिसर्च बहुत ज़रूरी है। फैंटम एक डैग बेस्ड प्रोजेक्ट है। डैग एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, ये ब्लॉकचेन पे बेस्ड नहीं है। इस तरह के प्रोजेक्ट्स का मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूँ तो आयोटा है, नैनो है, इनफैक्ट हेडेरा हैशग्राफ भी डैग पे ही बेस्ड है। लेकिन जो सबसे यूनिक एस्पेक्ट है फैंटम का वो ये है कि ये पहला प्रोजेक्ट है डैग बेस्ड जिस पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट राइट कर सकते हो, प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो। तो वर्ल्ड्स मैं बोलूँगा फर्स्ट डैग बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है फैंटम। और ये एक नया प्रोटोकॉल, नया कंसेंसस एल्गोरिदम के साथ आया है। मैं बोलूँगा ये अपडेटेड एंड अपग्रेडेड डैग बेस्ड टेक्नोलॉजी है। जो भी पुराने ओल्ड जनरेशन डैग के प्रोजेक्ट्स है उनसे ये आगे की टेक्नोलॉजी लेके आ रहा है। और जो कंसेंसस एल्गोरिदम है वो है लेकेसिस। लेकेसिस जो इनका एल्गोरिदम है उसका जो कोर टेक्नोलॉजी है वो इनका है ओपरा चेन। अगर आप यहाँ पे जाओगे डेवलपर्स के पेज पे तो यहाँ पे आप देखोगे लेकेसिस कंसेंसस और पूरा का पूरा जो है फैंटम का फ्रेमवर्क। तो आप यहाँ पे जाके और गिटहब पे भी जाके इनका जो कोड है वो आप रिव्यू कर सकते हो। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स, अभी ये एक ERC-20 टोकन है। अभी इनका मेन नेट जो है वो लॉन्च नहीं हुआ है। अभी भी ये एक इथेरियम बेस्ड टोकन है। इनका टेस्ट नेट अभी चालू है, आप जाके टेस्ट नेट जो है वो चेक कर सकते हो। टेस्ट नेट के ऊपर जो इनकी स्पीड है वो है अराउंड 25,000 TPS ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। और इनका जो अल्टीमेट गोल है वो है 300,000 मतलब 3 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकेंड अचीव करने का, जो कि बहुत बड़ा गोल है। तो फ्रेंड्स, मैं इस प्रोजेक्ट को इसलिए कवर कर रहा हूँ कि ये प्रोजेक्ट जो है वो बहुत हाई क्वालिटी है। मैं मानता हूँ प्रोमिसेस बहुत बड़े हैं, लेकिन उस तरह का डेवलपमेंट भी देखने को मिल रहा है। अभी जो ये प्रोजेक्ट है वो बहुत ही इनिशियल फेज में है, अभी इसका मेन नेट भी नहीं है और बहुत सारी चीज़ें लाइंड अप है। लेकिन इसी के चलते, इसी कारण आपको ये प्रोजेक्ट जो है वो 10 मिलियन के वैल्यूएशन पे मिल रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इसका जो वैल्यूएशन है वो है 10 मिलियन। फैंटम का जब आईसीयू आया था तो इसने 40 मिलियन रेज किया था। यानी कि इसका जो भी हार्ड कैप था उसके अगेंस्ट अभी इसका वैल्यूएशन 25% ही रह गया है। यानी कि अगर अपने आईसीयू प्राइस पे जाता है तो यहाँ से 4x रिटर्न देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ईथर में 0.66x, बीटीसी में 0.3 और यूएस डॉलर में 0.20x का ही रिटर्न इसने दिया है। और काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी आईसीयू के टाइम, बहुत लोगों को नहीं मिला था इंक्लूडिंग मी। एंड ये फॉर्चुनेट था हम लोगों के लिए क्योंकि इस आईसीयू में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और अब काफ़ी नीचे वैल्यूएशन पे ये प्रोजेक्ट जो है वो अवेलेबल है। इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैग बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, इनको मार्केट बहुत हायर वैल्यूएशन देता है। अगर मैं कंपेयर करूं इसको लेट्स से नैनो के साथ, नैनो ये भी एक डैग बेस्ड प्रोटोकॉल है, प्रोजेक्ट है। नैनो का जो मार्केट कैप है वो है 133 मिलियन। अगर मैं बात करूं हैशग्राफ की, तो हैशग्राफ का जो आईसीयू आया था उसमें $100 मिलियन जो है हैशग्राफ ने रेज किया था। अगर मैं बात करूं आयोटा की, अगर मैं कंपेयर करूं डैग बेस्ड जो प्रोजेक्ट है आयोटा, ये इसका जो मार्केट कैप है वो है 819 मिलियन। यानी कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत अंडर वैल्यूड है और इसलिए हमें इस चीप प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि अभी अर्ली फेज में है और डेवलपमेंट जो है वो हो रहे हैं। फैंटम के अगर मैं यूज केस की बात करूं तो अभी इनके दो पायलट प्रोजेक्ट्स शुरू हुए हैं स्मार्ट सिटीज के लिए, एक साउथ कोरिया में और एक दुबई में। ये एक साउथ कोरियन प्रोजेक्ट है और आप लोगों को पता ही है साउथ कोरियन के जो भी होम ग्रोन प्रोजेक्ट्स हैं उनको काफ़ी लोग पसंद करते हैं और काफ़ी पुश करते हैं। आइकॉन बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इनका जो यूटिलिटी है, आप जैसे यूज केस देखोगे, स्मार्ट सिटीज़ है, पब्लिक यूटिलिटीज़ है, स्मार्ट लिविंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इस तरह का यूज केस ये प्रोवाइड करेंगे जब इनका मेन नेट लाइव हो जाएगा। अगर मैं पार्टनरशिप्स की बात करूं तो कुछ बड़े नाम इनके साथ जुड़े हैं। ओरेकल जैसी कंपनी है, पॉस बैंक करके एक डिवाइस है। पॉस बैंक एक कंपनी है जो कि पीओएस मशीन्स बनाती है और उन्होंने टाई अप किया है फैंटम के साथ, जहां पे इंटीग्रेट करेंगे फैंटम टोकन, यानी कि आप फैंटम टोकन के थ्रू मर्चेंडाइज या स्वाइप कर सकते हो और इसका यूज केस हो सकता है। एक फैंटम पे करके ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे स्टार्टिंग में ये फैंटम टोकन को इंक्लूड करेंगे फैंटम पे के इकोसिस्टम में, एंड गोइंग फॉरवर्ड और भी टोकन्स जैसे बीटीसी, इथेरियम, और इस तरह से वो टाई अप करके एक मैसिव इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अभी इनका एक एएमए भी हुआ था जहां पे इन्होंने काफी क्वेश्चंस के ट्रांसपेरेंटली आंसर्स दिए। यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अगर हाईलाइट करूं, पूछा है इनसे, व्हाट आर योर प्लान्स टू गेन मार्केट सपोर्ट फॉर फैंटम टू रीगेन द लॉस्ट ग्रिप, एज यू नो फैंटम इज स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, एंड व्हाट आर योर प्लान्स टू ब्रिंग फैंटम बैक टू पीपल आइज। सो इनका कहना है प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल इंप्लीमेंट होगा एंड एंगेजमेंट विद द डेवलपर कम्युनिटी आर की पॉइंट्स टू अचीव दिस। यानी कि डेवलपर कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑनबोर्ड करेंगे, पीओएस अपना लॉन्च करेंगे, और इन्होंने रीब्रांड भी किया है फैंटम के अंदर फैंटम नेक्सस के नाम से। फैंटम पे के बारे में भी क्वेश्चन इनसे पूछा गया है। फैंटम पे इज बीइंग वर्कड अपॉन एंड वी आर प्लानिंग फॉर अ बिग लॉन्च सून। We are focusing on the user experience, so we'll only launch when it is ready, and it will be mid to late this year to be conservative. यानी कि फैंटम पे जब इनका लॉन्च होगा, जब इनका मेन नेट, जैसा कि ये प्लान कर रहे हैं Q3 में, तो उसके बाद ये फैंटम पे लॉन्च होगा और इकोसिस्टम जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे इंक्रीज करेगा इनका। इनसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए। कैन यू टेल अस मोर अबाउट हाउ फैंटम मेन नेट विल बी स्ट्रक्चर्ड। सो करेंटली वी हैव 3 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेकेसिस। रस्ट लेकेसिस के 3 इम्प्लीमेंटेशन अभी चल रहे हैं, रस्ट, गोलैंग एंड जावा। तो यहाँ पे आप गिटहब पे भी जाके देख सकते हो किस तरह का इनका डेवलपमेंट हो रहा है। इनका पार्टनरशिप अभी टेरा के साथ भी हुआ है, जैसे कि इन्होंने मेंशन किया है। एक टेरा जो होगा स्टेबल कॉइन होगा। इनका ये भी कहना है जब तक मार्केट स्लो है, क्वाइट है, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे आवर टेक्नोलॉजी इज इन प्रोग्रेस बेटर एंड स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। वी आर फोकसिंग ऑन आवर फंडामेंटल एंड पार्टनरशिप्स व्हाइल द मार्केट इज क्वाइट, सो आवर अर्ली सपोर्टर्स एंड बिलीवर्स कैन बेनिफिट दिस ईयर। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर पार्टनरशिप एक्सचेंज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेन नेट अनाउंसमेंट। इनका कहना है कि इनका फोकस जो है वो टेक्नोलॉजी बिल्डिंग पे है, अपने फंडामेंटल्स पे है, वो मार्केट के बारे में बहुत ज्यादा केयर नहीं कर रहे हैं। तो जो कि बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। अगर आपका फंडामेंटल सही है, आप कंटिन्यूअस डेवलपमेंट कर रहे हो, तो सूनर और लेटर जो है मार्केट आपको वैल्यूएशन देता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं हाईलाइट करूंगा। So far it has been extremely difficult for utility or payment tokens to see adoption in the market. Even like Ripple struggle to get adoption for their native token XRP. Why do you think Phantom Pay and especially Phantom as a token will see immediate adoption? इनका ये कहना है कि एज अ पेमेंट या एज अ यूटिलिटी बहुत बड़े भी जो टोकन्स है जैसे रिपल है, एज अ पेमेंट बहुत ज़्यादा हाइप रहता है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग होती है कि बैंक्स यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी उस तरह का एडॉप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप ऐसा क्या करोगे जिससे कि फैंटम टोकन का एडॉप्शन हो, फैंटम पे का एडॉप्शन हो? तो इनका ये कहना है, फ्रॉम व्हाट हैज बीन टेस्टेड सो फार, लेकेसिस इज वेरी गुड एट कंफर्मिंग बेसिक ट्रांजैक्शन वेरी फास्ट, अबाउट 0.7 सेकेंड्स। यानी कि मैक्रो सेकेंड्स में ये कॉन्फर्मेशन कर रहा है। जो इनका नया जो इम्प्लीमेंटेड प्रोटोकॉल है लिकेसिस,
with tens of thousand TPS. If we can maintain this in a production environment, I think it can become an excellent decentralized payments platform that is secure with low fees. हाँ, इनका जो एक और जो वैल्यू प्रोपोजिशन है ये वो है कि इनका जो फीस है वो बहुत लो है और ट्रांजैक्शन कॉन्फर्मेशन बहुत फास्ट होगा थैंक्स टू द लेकेसिस प्रोटोकॉल. तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है इस एएमए के अंदर. ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करूंगा और आप लोगों के बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं उसके आंसर यहां मिल सकते हैं. बहुत देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से आयोटा जैसे प्रोजेक्ट के साथ compete कर रहा है और इसका दावा ये है कि ये आगे की टेक्नोलॉजी है. आयोटा, नैनो और इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो ओल्ड जनरेशन डैग बेस्ड कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं और उसके मिस्टेक से ये लर्न कर रहा है और इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम, इम्प्रूव्ड कंसेंसस एल्गोरिदम्स के साथ आ रहा है. तो अभी इसका मेन नेट नहीं आया है. अभी कुछ भी कहना बहुत थोड़ी मैं बोलूँगा जल्दबाजी होगी अभी कुछ भी बहुत बड़े टारगेट्स देना. लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स को मार्केट जो है कहीं ना कहीं हायर वैल्यूएशन दे रहा है और इस लेवल पे मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत अंडर वैल्यूड लगता है. इसलिए मैंने एक स्मॉल पोजीशन लिया है इस कॉइन में और मैंने अपने टेलीग्राम में भी मेंशन किया है. तो आप लोग इस प्रोजेक्ट को रिसर्च कर सकते हो. मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट और जो भी रीडेबल मटेरियल्स है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है वो मैं ऐड करूंगा. और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हो, क्योंकि इनका जो मेन नेट है वो Q3 में आएगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो उस टाइम तक मेरे को लग रहा है एक अच्छा खासा गेन इसमें देखने को मिल सकता है और वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं इसका अप होगा जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी. इनका जो पायलट प्रोजेक्ट है स्मार्ट सिटी का वो भी जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा. तो मेरे को ये प्रोजेक्ट पसंद है और एक छोटा पोजीशन आप ले सकते हो. किसी भी डिप में आप बाई कर सकते हो. मेरा जो बाइंग प्राइस है वो इसी के आसपास है 0.079 सेंट. वहां से मेरे ख्याल से 3-4% या 5% अप होगा अभी. तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.